हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा खान है और आज की वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट विटामिन ई की। एक ऐसा विटामिन जो 7 मुख्तलिफ कंपाउंड से बनता है जिन्हें अल्फा टोकोफेरोल्स कहा जाता है और यही कंपाउंड इसकी असल अफादियत और पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स की वजह है। अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की तो विटामिन ई आपकी सांस की नाली को साफ करने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। पॉल्यूशन या आलूदगी के बाइस हमारे एयरवे पैसेजेस को नुकसान होता है, लेकिन विटामिन ई के इस्तेमाल से आप इस नुकसान को कम कर सकते हैं। फेफड़ों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, लंग्स इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि दमा या एस्थमा से बचाने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। विटामिन ई मेल और फीमेल फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल मेल स्पर्म काउंट और क्वालिटी को इंक्रीज करता है। फीमेल्स में ये ओवम के रिलीज को स्मूथ और टाइमली बनाता है। इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए अहम रोल प्ले करता है। विटामिन ई का इस्तेमाल हमारी दिल की सेहत या हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारे खून में बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को कंट्रोल करता है। विटामिन ई हमारे खून की शरियानों में आने वाली तंगी या क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज को प्रिवेंट करने के लिए एक बेहतरीन विटामिन है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखता है और इस तरह हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। विटामिन ई का इस्तेमाल हमारे दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर बनाता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी चीज को देख के अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और ये हमारी याददाश्त में बाकी रह जाती है। इस तरह विटामिन ई हमारी याददाश्त को तेज बनाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ अमूमन बुजुर्गों और बूढ़े लोगों में याददाश्त की कमी की बीमारी होने लगती है जिसे अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। इसके लिए भी विटामिन ई एक अहम रोल प्ले करता है। ऐसे लोगों में विटामिन ई का इस्तेमाल उनकी ब्रेन परफॉर्मेंसेस और मेमोरीज को इनहेंस करता है। टीनेज या छोटी उम्र की बच्चियों में पेनफुल पीरियड्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। इस कंडीशन में पीरियड्स के दौरान लोअर एब्डोमिनल एरिया में क्रैम्प्स और दर्द रहती है, लेकिन ऐसे में विटामिन ई का इस्तेमाल इस शिकायत को दूर करने के लिए मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ विटामिन ई हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोलेजन को बूस्ट करने में मदद देता है, एंटी एजिंग का काम करता है, हमारी स्किन पर आने वाली फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करता है, जबकि हेयर फॉलिकल से हमारे हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, पैटर्न हेयर लॉस या बाल झड़ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हमारे लिए मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ई का इस्तेमाल बढ़ती उम्र की बीमारियों को दूर करता है, इम्यूनिटी को नेचुरली तौर पर स्ट्रॉन्ग करता है। जॉइंट्स पेन, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, हड्डियों का कमजोर होना, बोन्स वीकनेस, इन तमाम मसाइल के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल बेहतरीन है, क्योंकि विटामिन ई का इस्तेमाल हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन हमारे जिस्म के खुलियों में दाखिल होकर फ्री रेडिकल्स बनाती है और हमारे जिस्म के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इस स्ट्रेस के बाइस हमारे जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन होने लगती है जो कि वजह बनती है कई क्रॉनिक डिजीजेस की। ऐसे में प्रिवेंशन या एहतियात के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इन तमाम फवाइद के लिए विटामिन ई को हम नेचुरल सोर्सेज से ले सकते हैं। नट्स जिनमें बादाम और मूंगफली विटामिन ई के बेहतरीन सोर्सेज हैं। इसके अलावा सब्जियों में टमाटर, गोभी या कैबेज और ब्रोकली में विटामिन ई बड़ी तादाद में पाया जाता है। इसके साथ साथ मैंगो, एवोकाडो और कीवी 3 ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन ई अच्छी तादाद में पाया जाता है। विटामिन ई को आप ऑरल सप्लीमेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के 200, 400 और 800 mg के कैप्सूल्स मौजूद हैं। याद रखें कि विटामिन ई एक फैट सोलबल विटामिन है जो अगर आप काफ़ी अरसे तक लेते हैं तो आपके जिस्म में जमा होने लगता है और इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना सिर्फ 200 से 400 mg तक का एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो ब्लड थिनर्स या खून पतला करने की अदवायात का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हामला खवातीन और बच्चों में विटामिन ई की सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो के बाद आप विटामिन ई को बेहतर तौर पर समझे होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।